फिर पढ़ाई छोड़ दो। हर जगह करप्शन है, फिर तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे ना। फिर किसको क्या ही फर्क पड़ रहा है, अपना करो मजदूरी दिहाड़ी जो भी कर सकते हो वो करो, उसमें क्या दिक्कत है। हेलो भाई, मेरा नाम दीपक है। और अब इंट्रो की तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। काफ़ी भाइयों ने मुझसे ये बोला था जब मैंने वो एसएससी पे वीडियो बनाई थी कि भाई करप्शन तो हर जगह है, रेलवे में भी है, पीसीएस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं सिविल सर्विसेज स्टेट पीसीएस के उनमें भी है, तो फिर हम क्या करें, फिर तो करप्शन तो हर जगह है। तो भाई फिर पढ़ाई छोड़ दो। भाई पढ़ाई छोड़ दो ना, फिर किसको क्या ही फर्क पड़ रहा है, अपना करो मजदूरी दिहाड़ी जो भी कर सकते हो वो करो, उसमें क्या दिक्कत है। आप बिल्कुल ये नहीं कर सकते बिल्कुल कि सीधी सी लाइन खींच दी है कि करप्शन की, भाई हर जगह तो करप्शन ही है और कुछ नहीं हो सकता, क्यों पढ़ें क्यों तैयारी करें। तो भाई देखो, ऐसा ही है, ऐसा ही चलते आ रहा है, ऐसा ही चलते रहेगा आगे भी, चाहे आदमी कितना भी कुछ भी कर ले। हर भर्ती में ऐसे ही कोर्ट केस होते हैं, फिर कुछ ना कुछ सोल्यूशन भी आ जाता है, कुछ ना कुछ सरकार भी कुछ करती है या कमीशन कुछ करता है। तो भाई ये चीज़ तो देखो चलती रहेंगी। अगर आप बिल्कुल यही सोच के बैठ जाओ कि भाई देखो कि अब हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो पढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि करप्शन इतना है, सारी सीट बिक जाती है, तो पहली बात तो भाई सारी सीट नहीं बिकती। ऐसा बिल्कुल कोई इस चीज़ को प्रूव नहीं कर सकता कि हर सीट बिक चुकी है, ये हो चुका है वो हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं होता है। भाई देखो थोड़ा बहुत हो सकता है, अगर हो तो थोड़ा बहुत हो सकता है इधर उधर, तो वो है, तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो। नहीं तो आप देखते हो ना बच्चों जिनके रैंक आते हैं या जिनकी जॉब लगती है, काफ़ी तो आपने ऐसे भी बच्चे देखे होंगे, यूपीएससी में देख लो आप। वहाँ तो आप नहीं बोल सकते ना कि वहाँ पे ऐसा, तो यूपीएससी की तैयारी करो। वहाँ तो नहीं बोल सकते ना आपकी वहाँ पे भी करप्शन है या ऐसा कुछ है, तो आप वहाँ की तैयारी कर लो। रेलवे का मैंने अभी एनटीपीसी का भी मैंने बताया था कि मेरा 1 नंबर से चंडीगढ़ जोन से मैंने डाला था, वो हुआ नहीं मेरा। तो वहाँ पे भी मेरा 1 नंबर और एक्स्ट्रा आ जाता तो मेरा हो जाता भाई, और मैं दूसरे जोन से भरता तो हो जाता। तो मैं ये बोल दूँ कि वहाँ करप्शन था और ये था, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन में तो हमेशा ऐसा ही होता है ना भाई, बच्चों के साथ कब नहीं होता। नॉर्मलाइजेशन में तो हमेशा ही ऐसे ही होते आया है कि कभी तो बढ़ जाते हैं नंबर, कभी नहीं बढ़ते। नॉर्मलाइजेशन का तो है ही खेल ऐसा सारा। तो इसमें आप सीधा ये ब्लेम ना करें कि जब सिस्टम ही ऐसा है, करप्शन इतनी ज़्यादा है, तो हम कैसे इस चीज़ को करेंगे। उन बातों में कुछ नहीं रखा है भाई, आपका काम है, आप पढ़ाई कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि देखो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, लेट से आपको काफ़ी टाइम हो गया, तो आप अपना डिसाइड करके स्विच कर लो। ठीक है, मेरे को कमेंट्स में भी बोला था, काफ़ियों ने भी बोला, वैसे भी मैसेज करके मेरे को ऐसे पूछा है कि भाई करप्शन तो हर जगह है, फिर क्या करें। फिर तो भाई कुछ मत करो, घर बैठ जाओ। ठीक है, सीधी सी बात है, अपना मजदूरी दिहाड़ी देखो कहीं, जो कुछ कर सकते हो वो करो। आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो, आप समझो इस बात को। आप एक तो पहली बात तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते, दूसरी बात आप सिस्टम के साथ मतलब लड़ नहीं सकते हो आप देखते ही हो कोर्ट में केस चलते हैं। अभी आरआर, तो अभी आरआरबी पीओ में भी यही हुआ था, उसका भी कोर्ट का केस चल रहा था। उन्होंने बोला कि हम जिन्होंने पीएल डाली थी कि जी बच्चों के साथ गलत हो रहा है, कि आपको ये करना चाहिए कि डेट एक्सटेंड, उन्होंने जो एज का जो डेट है वो फिक्स करे, वो आईबीपीएस उन्होंने शायद ऐसा बोला था। तो नहीं हुआ भाई, बच्चे बोल रहे थे शायद पोस्टपोन हो जाएगा पेपर और बच्चों को चांस मिल जाएगा, जिनका लास्ट अटैम्प्ट है। कुछ नहीं हुआ भाई, पेपर हुआ प्री का, और अब शायद मेंस का भी उनका डेट वेट आ जाएगा अभी कुछ टाइम में, आ भी गया हो। तो भाई ये चीज़ें चलती रहेंगी ऐसे ही। अगर आप बिल्कुल यही मन बना के बैठ जाओगे दिमाग में कि हर जगह करप्शन है, फिर तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे ना, फिर आप पढ़ ही नहीं पाओगे। फिर तो आपको ये लगेगा कि यार जब करप्शन ही है, मेरी तो होगा ही नहीं सिलेक्शन, तो मैं क्यों पढ़ाई करूँ। आप ये ना करें, क्योंकि देखो सिलेक्शन होता है आप और मेरे जैसे बच्चों में से ही होता है। मैं मान सकता हूँ कुछ सीट हो सकती है भाई, कुछ होता हो कि इतना, अब इसमें सरकार भी क्या करे। अब लेट से एसएससी में ही देख लो आप, एसएससी में भी कितना शुरू में कितना गड़बड़, अभी जब से एडिक्विटी आया है सब चीज़ें गड़बड़ उल्टी सीधी, किसी का माउस नहीं चल रहा, किसी का कुछ नहीं कर रहा, लेकिन उसके बाद भी तो पेपर देने गए हैं ना बच्चे। अब आप ये तो नहीं कर सकते ना जी मेरा पता नहीं माउस नहीं चला, मेरी शिफ्ट में चलेगा नहीं चलेगा, तो ये तो भाई कहने की बात है। और देखो मैं पर्सनली बताऊँ ना, मेरे एग्ज़ाम में जब मेरा सीजीएल का एग्ज़ाम था, तो मेरा जनरली मेरे माउस वाउस में और स्क्रीन व्क्रीन में कोई पर्सनल प्रॉब्लम कोई नहीं थी भाई। मेरा बिल्कुल स्मूथ गया था एग्ज़ाम। मैं जिस चीज़ को जो चीज़ सही है उसको सही ही बताऊंगा, उसको गलत नहीं बोल सकता। हाँ ठीक है, मेरे थोड़े से 130 के उन्होंने, हाँ जो एक उन्होंने जो गलती की है वो ये की है कि उन्होंने आंसर की में मैनिपुलेशन की है। वो मेरे साथ हुआ है और बहुत सारे बच्चों के साथ भी हुआ है जिन्होंने डिस्कस भी किया था कि उन्होंने आंसर की को चेंज किया। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, एक पजल का क्वेश्चन था, फ्लोर पजल थी वो, 8 लोगों को अरेंज करना था
ऊपर से नीचे, और उसमें मैंने पूरा दिमाग लगा लिया था, 2 मिनट मैंने खपा दिया और मेरा वो क्वेश्चन बना भी नहीं भाई। मैंने इसको स्किप कर दिया था, मैंने छोड़ दिया था, और वो क्वेश्चन जब आंसर किया ही तो उसमें मार्क था भाई। वो क्वेश्चन ऑब्वियसली गलत मार्क था, लेकिन मैंने तो टच ही नहीं किया था, वो क्वेश्चन छोड़ दिया था भाई। तो ऐसा एक क्वेश्चन में नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन में मेरे साथ ऐसा हुआ था। 2-3 क्वेश्चन और में भी ऐसा हुआ है जीके में, जो क्वेश्चन आंसर उन्होंने चेंज किए थे। तो और स्टेनो में भी हो चुका है। तो भाई देखो, ये चीज़ तो चलती रहेंगी। अगर आप यही सोचो, यही मन बना के बैठ जाओ कि भाई करप्शन हो रहा है हर जगह, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो भाई कुछ नहीं कर सकते हो। देखो फिर तो ये कितने लाख जितने भी यंगस्टर और जितने भी पढ़ाई करने वाले हैं बच्चे, एस्पिरेंट्स हैं जितने, फिर तो भाई फिजूल पढ़ रहे हैं क्या? सिलेक्शन तो भाई आप और मेरे में से ही होता है ना। कुछ सीट हैं जो इधर उधर चली जाती हैं, उनका आप क्या ही कर लोगे? आप बताओ। अब नहीं, आप तो बैठो पढ़ के, नहीं जब तो सिस्टम सुधरेगा उसके बाद मैं तैयारी करूंगा, तो भाई फिर धरी रह जाएगी, तैयारी होगी नहीं। आपके पास भी लिमिटेड टाइम है, इनफैक्ट सबके पास लिमिटेड टाइम है भाई, तैयारी का हो चाहे किसी और चीज़ का हो। तो ये पर्सनल गाइडेंस मेरी है भाई कि आप करो तैयारी, ठीक है। आप उस चीज़ को छोड़ दो कि क्या है क्या नहीं है, क्या करप्शन है क्या करप्शन नहीं है। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है ना, आप उसको ना करें। आपके हाथ में है पढ़ाई करना अच्छे से, आप वो करें बस। फिर रिजल्ट के बारे में छोड़ दें, आप उसके बारे में ना सोचें। और आपको ऐसा लगता है कि मेरे को काफ़ी टाइम हो गया और मैं तो ये सारी चीज़ें झेल रहा हूँ, तो आप स्विच कर जाए कहीं और, कुछ भी और कर ले, प्राइवेट जॉब कर ले। आप ग्रेजुएशन तो आपने की ही हुई है, जब भी तो आप पेपर दे रहे हो, तो समझो इस बात को। और यही थी भाई वीडियो, और भी काफ़ी टॉपिक्स पे मेरे को वीडियोस बनानी है। अब काफ़ियों ने वो पूछे हैं क्वेश्चंस, कैसे इस बारे में क्या, इस बारे में क्या, तो उनके बारे में वीडियो बनाऊंगा जल्दी। तो आप चैनल से जुड़ जाएं भाई, और थैंक यू। ये मेरी वीडियो थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। अब मिलते हैं आपसे दोबारा भाई।